सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ये मुख्तार अंसारी तैयार है। मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं साथियों, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो साथियों, कौन जालिम है, उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूं। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। आप किसी माँ बहन किसी माँ बहन की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आपका ये बेटा उस गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी इस गुनाह पे नाश करता है और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो, जब तक गरीबों को गले लगाना नहीं सीखते हो। मुख्तार अंसारी गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलता रहेगा। बहुत बड़ी ताकत है, कोई शरारत के तौर पे ऐसा करे, इसके बाद कोई विरोध करता है तो हम तो रहबे करेंगे ना। खबर करिएगा, वो ले जाके मजिस्ट्रेट फांसी थोड़े लटका देगा, विरोध करेगा तो 4 बजे शाम तक बैठाते हैं। आप लोग तो सब देखते ही है। देश की आज़ादी के साथ साथ से ही इस परिवार का एक रसूख चला आया, जिस परिवार के 12 सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी और जिसके नाना ने पाकिस्तान न जाने का वादा करके एक देश को अहम दिखा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक एक करके उस परिवार के गरीबों मजलूमों की सहायता करते रहे और अपने देश के लिए निशावर भी हुए। यहाँ जब उनका परिवार आगे बढ़ता है, जिस पीढ़ी दर उसी पीढ़ी में जन्म होता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल, बिहार, बनारस जैसे सभी में एक मसीहा की तरह अपनी छवि बनाते हैं और उनके साथ साथ जब विधायक भी बनते हैं और विधायक बनने के बाद में काफ़ी टाइम होने के बाद में उनको जेल में भी जाना पड़ता है। ऐसे मुकदमे उनके ऊपर लाद गए कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके ऊपर मुकदमे रहे। मुकदमों के बाद में 3 बार वो जेल से ही अपना इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद भी वहाँ से वो जीतते रहे। लोगों के दिल में उनके लिए इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत के जेल में रहने के बावजूद भी वो वहाँ से जीतते रहे। मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, पूरे आजमगढ़, जहाँ तक भी उनका रसूख रहा, उसमें एक जब उनकी वहाँ जेल में डेथ हो जाती है, उसके बाद में वहाँ से जब उनके सब आता है तो उनको देखने के लिए 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पर उनके चाहने वाले पहुँचते हैं। यहाँ तक कि आज भी वहाँ पर जब लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो जिनके साथ में उन्होंने अपनी मसीहापन दिखाया था और जिन गरीबों को साथ दिया था, वो गरीब आज अपनी ज़बान से कह रहे हैं। ऐसी ही एक औरत मिली थी जिन्होंने बताया कि मैं एक विधवा हूँ और मेरी बेटी की शादी थी, अब मैं उनके पास में एक आदमी मुझे उनके दरवाजे तक छोड़ के आता है और मैंने उनसे अपील की, दरखास्त की कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है और मेरी बेटी की शादी के सिर्फ महज 3 दिन रह गए हैं। उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर जो भी एक लिस्ट बनवाते हैं जो दहेज की और जो देना होता है बेटी के, उसमें उन्होंने 20 मिनट के अंदर पूरा सामान मंगवा के दिया और उन विधवा औरत से बोला कि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये लोग कहीं से भी ला के देंगे। उन्होंने वो बताया कि ये लोग आपके साथ भी रहेंगे और आपका साथ देंगे। यहाँ तक कि सीमांचल में और पूरे उसमें उनका रसूख था। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।